नमस्कार दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आखिरकार बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है? आखिरकार कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें बिहार में मिलने वाली है? ये सब हम आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। और दोस्तों, वैसे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आपके हिसाब से इस देश में अगली सरकार किसकी आनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहली सीट बक्सर से है। बक्सर की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सारा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट सासाराम की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट काराकाट की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम बिहार की कुल 4 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 4 सीटों में से दोनों पार्टियों को 2-2 सीट मिल चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट गोपालगंज की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट सीवान की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट महाराजगंज की, तो यहाँ पर महाराजगंज की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सारण की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम बिहार की कुल 8 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर कुल 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 की 2 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट पटलिपुत्र की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट पटना साहिब की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जहानाबाद की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम बिहार की कुल 40 सीटों में से 12 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 12 में से बीजेपी के खाते में 10 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट गया की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट नवादा की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जमुई की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बांका की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम बिहार की कुल 16 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 16 में से बीजेपी के खाते में बड़ा बहुमत 14 सीटें जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 की 2 सीट है और अदर का खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंगेर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नालंदा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर नालंदा की एक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वाल्मीकि नगर की, तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हम पूर्वी चंपारण की, तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिमी चंपारण की, तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम बिहार के कुल 21 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 21 में से बीजेपी के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सीतामढ़ी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हम शिवहर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उजियारपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हम मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम बिहार की कुल 25 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 25 में से बीजेपी के खाते में 19 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वैशाली की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हाजीपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मधुबनी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम बिहार की कुल 28 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 28 में से बीजेपी के खाते में 21 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर झंझारपुर की एक लोकसभा सीट की,
की तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर समस्तीपुर की, तो यहाँ पर समस्तीपुर की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर दरभंगा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर सुपौल की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर सुपौल की एक लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम बिहार की कुल 40 में से 32 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 32 में से बीजेपी के खाते में 23 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मैदुपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर बेगूसराय की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर खगड़िया की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर भागलपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम बिहार की कुल 40 सीटों में से 36 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 36 में से बीजेपी के खाते में 25 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर हम अररिया की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर हम पूर्णिया की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर हम कटिहार की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर फाइनल सीट किशनगंज की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमें बिहार की कुल 40 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 40 में से बीजेपी के खाते में 25 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 और अदर के खाते में 0 सीट है। वैसे दोस्तों बिहार में बीजेपी बड़ा बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।